क्या आप सोच सकते हैं कि 50 साल की शादी के बाद एक राज खुले? 50 साल, आधी सदी, हर सुबह साथ उठना, हर रात साथ सोना, बच्चे पालना, बुढ़ापे में एक दूसरे का सहारा बनना, और फिर एक दिन एक ऐसी बात जो सब कुछ उल्टा कर दे, जो उस आदमी को तोड़ दे जिसने 2 साल तक कोमा में पड़ी अपनी बीवी की हर रोज देखभाल की, जो पूरे परिवार को हिला दे, जो एक बूढ़े जोड़े को कोर्ट ले जाए। आज की कहानी रानीखेत की पहाड़ी हवाओं में बसी एक ऐसी फैमिली की है जहां किताब 50 साल बाद खुली, और जब खुली तो सब कुछ बदल गया, पर शायद बदलना जरूरी था। यह कहानी है जब खुली किताब की। रानीखेत उत्तराखंड का एक छोटा सा खूबसूरत कस्बा, पहाड़, देवदार के पेड़, साफ हवा, और उस हवा में एक ऐसी शांति जो पुराने जमाने की याद दिलाती है। इस कस्बे में रहते थे गोपाल चंद्र नौटियाल और उनकी पत्नी अनुसुईया। गोपाल एक रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर, सादे कपड़े, सादा स्वभाव, एक ऐसा इंसान जो अपनी जिंदगी को एक अनुशासन में जीता था, जो सुबह उठकर अखबार पढ़ता था, जो अपनी दिनचर्या से कभी नहीं भटकता था। और अनुसुईया उसकी पत्नी, जो पिछले 2 साल से कोमा में थी। कोमा एक ऐसी अवस्था जहां इंसान होता है पर होता नहीं, जिंदा है पर जागता नहीं। गोपाल ने उन 2 सालों में अनुसुईया की हर जरूरत का ख्याल रखा था। हर दिन, हर रात उसके पास बैठता था, उसे बातें सुनाता था, उसे खाना खिलाता था ट्यूब से, उसके बाल संवारता था। पड़ोसी कहते थे, गोपाल जी को देखो, यही असली प्यार है। गोपाल चुप रहता था। उसे तारीफ नहीं चाहिए थी, उसे अनुसुईया चाहिए थी। और एक दिन अनुसुईया की आंखें खुली। चमत्कार था। डॉक्टर्स हैरान थे, परिवार रोया। गोपाल बस उसका हाथ थामे रहा। 2 साल बाद अनुसुईया वापस आई थी। परिवार जमा हुआ। उनके बेटे थे, बेटियां थी, दामाद थे, बहुएं थी, नाती पोते थे। एक पूरा घर, एक पूरी दुनिया। सबसे बड़ा बेटा था मनीष, प्रैग्मेटिक, प्रैक्टिकल, थोड़ा डिस्टेंट, पर दिल से अच्छा। बेटी थी जो गोपाल की दुलारी थी, और एक था ढोलू, चंदन, जिसे डाउन सिंड्रोम था, एक स्पेशल चाइल्ड, पर उस घर का सबसे प्योर इंसान, जो बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी कैलकुलेशन के बस प्यार करता था। सब खुश थे। अस्पताल से घर आए, घर में रौनक थी। अनुसुईया कमजोर थी, पर वो वापस थी। पर उस रात जब घर थोड़ा शांत हुआ, जब बच्चे अपने अपने कमरों में गए, जब गोपाल और अनुसुईया अकेले थे, अनुसुईया ने गोपाल का हाथ पकड़ा। उसकी आंखें कुछ कह रही थी, एक ऐसी बात जो शायद वो सालों से कहना चाहती थी, जो शायद कोमा से पहले कहना चाहती थी, जो शायद उसे डर था कि वो जा सकती है बिना कहे। उसने कहा धीरे से, गोपाल, हाँ, मुझे एक बात बतानी थी। गोपाल ने उसकी तरफ देखा। अनुसुईया ने एक लंबी सांस ली और उसने बताया, शादी के कुछ महीनों बाद, जब गोपाल अपनी पहली पोस्टिंग पर था, जब वो अकेली थी इस नए घर में, जब वो नए शहर में नई थी, जब वो होमसिक थी, जब वो अकेलेपन में थी, एक इंसान था, एक ब्रीफ मोमेंट था, एक गलती थी, एक ऐसी गलती जो सिर्फ एक बार हुई, जिसके बाद उसने खुद से कसम खाई कि यह फिर नहीं होगा, और फिर नहीं हुई, पर हुई थी 50 साल पहले। और अब उसने बताया गोपाल का चेहरा, वो चेहरा जो 2 साल तक नहीं टूटा था, जो कोमा में पड़ी बीवी की देखभाल करते हुए नहीं टूटा था, जो तकलीफ में भी शांत रहा था। वो चेहरा टूट गया एक पल में। उसने अनुसुईया का हाथ छोड़ा, वो उठा, कमरे से बाहर निकल गया। रात भर वो अपने पुराने कमरे में बैठा रहा, अकेला, अंधेरे में, उस एक बात के साथ जो उसके सीने में ढंसी थी। अगले दिन गोपाल ने एक अनाउंसमेंट की, मैं डिवोर्स लेना चाहता हूं। पूरा घर एक पल के लिए रुक गया। मनीष ने कहा, क्या? गोपाल ने रिपीट किया, डिवोर्स। यह शब्द उस घर में पहले कभी नहीं बोला गया था। परिवार में हंगामा। मनीष ने कहा, पापा, यह क्या पागलपन है? आप दोनों की उम्र है यह सब करने की। गोपाल ने कहा, उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटी ने अनुसुईया के पास जाकर पूछा। अनुसुईया ने रोते हुए सब बताया। बच्चे दोनों तरफ बट गए, कुछ गोपाल के साथ, कुछ अनुसुईया के साथ। घर में एक ठंडक आ गई और गोपाल ने एक लॉयर को कॉल किया। वो लॉयर था नेगी। नेगी एक इंटरेस्टिंग किरदार था, यंग, स्मार्ट, और उसकी एक पिक्चुलर हैबिट थी। वो टाउन में क्लाइंट्स की तलाश में हिचहाइक करता था, यानी वो रास्ते पर खड़ा होकर गाड़ियां रोकता था, और जो उसे लिफ्ट देते उन्हें वो अपनी सर्विसेज ऑफर करता। नेगी गोपाल के केस में आया। उसने कहा, मैं आपका केस लड़ूंगा। गोपाल ने कहा था, ठीक है,
डिवोर्स दिलाओ। नेगी ने एक बात कही जो गोपाल को लगा फनी थी। सर, कोर्ट में यह केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा। 50 साल पुरानी शादी, आप दोनों की उम्र, परिवार, कम्युनिटी, जज आपसे बहुत सवाल पूछेंगे। गोपाल ने कहा, पूछने दो। नेगी ने केस एक्सेप्ट किया, पर नेगी ने एक और काम किया। उसने दोनों तरफ से बात की। अनुसुईया से भी मिला, उसकी बात सुनी। अनुसुईया ने कहा, मैं डिवोर्स नहीं चाहती, मैं सिर्फ सच कहना चाहती थी। मैं इस बोझ के साथ नहीं जाना चाहती थी। नेगी ने पूछा, पर आपने इतने साल बाद क्यों बताया? अनुसुईया ने कहा, क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैं मर गई बिना बताए तो यह झूठ मेरे साथ ही रहेगा, और मैं नहीं चाहती थी कि जो रिश्ता था उसकी बुनियाद में झूठ हो, चाहे उसका नतीजा जो हो। नेगी के पास यह सब था और उसे दोनों का दर्द समझ आ रहा था। कस्बे में बात फैल गई। रानीखेत के लोगों को पता चल गया गोपाल जी अपनी अनुसुईया को डिवोर्स दे रहे हैं। लोग हैरान थे, कुछ जज कर रहे थे अनुसुईया को। बेशर्म औरत, 50 साल बाद बताया। कुछ गोपाल को, बेरहम आदमी, इस उम्र में डिवोर्स। पर कस्बे में एक और कहानी भी चल रही थी, नेगी और आशा। आशा एक ऐसी औरत थी जिसकी शादी भी अच्छी नहीं थी। उसका पति डिस्टेंट था, रूखा था। नेगी और आशा के बीच एक अंडरस्टैंडिंग बन रही थी और गोपाल इसे देख रहा था। एक दिन गोपाल ने नेगी को टोका, तुम क्या कर रहे हो उस औरत के साथ? नेगी चौंका। गोपाल ने कहा, वो शादीशुदा है, तुम शादीशुदा हो, यह रास्ता ठीक नहीं। नेगी ने कहा, सर, यह आपकी सिचुएशन जैसी नहीं है। गोपाल ने कहा, हर बार यही लगता है, पर अंत में नतीजा यही होता है। यह एक ऐसा कॉन्वर्सेशन था जो फिल्म में बहुत सटल था, पर बहुत गहरा था। गोपाल जो अनुसुईया को डिवोर्स दे रहा था, वो उसी गलती से किसी को रोक रहा था। आयरनी, कोर्ट का दिन, जज के सामने गोपाल और अनुसुईया। जज ने पूछा, आप दोनों की उम्र कितनी है? 70 और 65। जज ने एक पल रुककर कहा, 50 साल की शादी, आप डिवोर्स क्यों चाहते हैं? गोपाल ने कहा, धोखा हुआ। जज ने पूछा, कब? गोपाल ने कहा, 50 साल पहले। कोर्टरूम में एक खामोशी। जज ने अनुसुईया से पूछा, आपने खुद बताया? हां। क्यों? अनुसुईया ने कहा, क्योंकि झूठ लेकर मरना नहीं चाहती थी। जज ने एक लंबा पॉज लिया। कोर्ट ने दोनों को काउंसलिंग के लिए कहा, टाइम मांगा, इमीडिएट डिसीजन से इनकार किया। गोपाल अकेला था रात को, पर वो पूरी तरह स्टोन नहीं था। उसे याद आ रहे थे वो दिन जब अनुसुईया ने उनके घर को संवारा था, जब उसने मनीष को रात भर जागकर बुखार में संभाला था, जब उसने धोलू को सोसाइटी के गिगल्स से बचाया था, जब उसने हर बड़े छोटे फेस्टिवल पर घर को खुशियों से भरा था। 50 साल एक पल नहीं था, एक जिंदगी थी। धोलू उस घर का सबसे सिंपल इंसान। उसे डिवोर्स का मतलब नहीं पता था, पर उसे यह पता था कि पापा और मम्मी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। धोलू एक दिन गोपाल के पास आया, बैठ गया। उसने कहा, पापा, मम्मी को गुस्सा आया। गोपाल ने कहा, हां, कुछ ऐसा ही है। ढोलू ने कहा, तो माफी मांगो ना। गोपाल ने उसे देखा, माफी? हां, जब मुझसे गलती होती है मम्मी माफी मांगने कहती हैं, फिर सब ठीक हो जाता है। गोपाल की आंखें भर आईं। ढोलू ने उसका हाथ पकड़ा, आप भी माफी मांगो पापा, फिर खाना खाओ साथ में। यह वो सेंटेंस था जिसे कोई लॉयर नहीं, कोई जज नहीं, कोई काउंसलर नहीं दे सकता था, सिर्फ एक प्योर दिल दे सकता था। गोपाल उस रात अनुसुईया के कमरे के बाहर खड़ा रहा। दरवाजा खटखटाया, अनुसुईया ने खोला। दोनों की आंखें मिली। गोपाल ने कुछ नहीं कहा, अनुसुईया ने कुछ नहीं कहा, पर गोपाल अंदर आ गया। दोनों एक ही बेड पर बैठे। अनुसुईया ने कहा, माफी मत मांगो, सजा देनी है तो दो। गोपाल ने कहा, सजा क्या दूंगा, सजा तो मुझे भी मिली है। अनुसुईया ने उसकी तरफ देखा। गोपाल ने कहा, 2 साल मैं यहां था और तुम कोमा में। मैंने सोचा खुदा ने सजा दी, अब समझ आया शायद और बड़ी चीज की प्रिपरेशन थी। वो बात इनकम्प्लीट थी, पर वो समझ आ गई। कोर्ट में गोपाल ने नेगी को कहा, केस वापस लो। नेगी ने एक मोमेंट पॉज किया। श्योर है? गोपाल ने कहा, हां। नेगी ने कहा, सर, एक बात पूछूंगा, आपने केस क्यों वापस लिया? गोपाल ने थोड़ी देर सोचा, क्योंकि उसने सच बोला, और सच बोलने की सजा नहीं देते। फिल्म का सबसे खास सीन, ढोलू की शादी। ढोलू को, उस स्पेशल बच्चे को, एक ऐसी लड़की से प्यार हो गया था जो उसे एक्सेप्ट करती थी, जो उसे ढोलू नाम से नहीं, उसके असली नाम चंदन से पसंद नहीं करती थी, पर उसे वैसे ही चाहती थी जैसा वो था। ढोलू की शादी हुई।
पूरा घर फिर से जमा, वही छत, वही आंगन, वही लोग। पर इस बार एक फर्क था। गोपाल और अनुसुईया साथ बैठे थे, बिना किसी अनाउंसमेंट के, बिना किसी ग्रैंड जेस्चर के, बस साथ। मनीष ने देखा, कुछ नहीं कहा, पर उसकी आंखों में एक राहत थी। बाकी बच्चों ने देखा, मुस्कुराए। नेगी भी था वहां, और आशा, जो उस दिन अपने पति के साथ आई थी। नेगी ने देखा वो दूरी, वो डिसीजन। शायद गोपाल की बात काम आई थी। अनुसुईया ने एक पल गोपाल का हाथ थामा, गोपाल ने थामने दिया। बस यही था। कोई बड़ा सीन नहीं था, कोई मेलोड्रामा नहीं था, कोई मैं तुझे माफ करता हूं वाला डायलॉग नहीं था। बस दो बूढ़े हाथ एक दूसरे में। जब खुली किताब एक ऐसी फिल्म है जो हिंदी सिनेमा में बहुत कम बनती है। यह बुजुर्गों की कहानी है। यह उन लोगों की कहानी है जिन्होंने जिंदगी जी ली, जिनके पास शायद ज्यादा वक्त नहीं बचा, जो पीछे मुड़कर देखते हैं और सोचते हैं कि क्या किया, क्या नहीं किया, क्या कहा, क्या नहीं कहा। अनुसुईया ने सच बोला, एक सच जो उसे नहीं बोलना था लीगली, जो उसे नहीं बोलना था प्रैक्टिकली, जो उसे नहीं बोलना था सेल्फिशली। पर उसने बोला, क्योंकि उसे लगा कि जिस रिश्ते में उसने आधी सदी बिताई, उसकी नींव में झूठ नहीं होना चाहिए। और गोपाल ने उस सच को, उस दर्द को, उस तकलीफ को एक वक्त के बाद एक्सेप्ट किया। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो कमजोर था, सिर्फ इसलिए नहीं कि उसके पास ऑप्शन नहीं था, बल्कि इसलिए क्योंकि 50 साल एक इंसान के साथ बिताने के बाद एक रात में उसे खो देने का दर्द शायद उसे एक गलती के दर्द से ज्यादा था। यही था जब खुली किताब, एक किताब जो 50 साल बाद खुली, जिसमें एक राज था जिसने सब हिलाया, पर जिसने आखिर में एक पुराने रिश्ते को एक नई जमीन पर खड़ा किया। अनुसुईया ने कहा था, टाइम इज अ ग्रेट हीलर, और वो सच था। बस उसे 2 साल नहीं, 50 साल लगे।